नमस्कार, मैं डॉक्टर रामावतार गोदारा आपके साथ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन IAC डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी गांधी विद्या मंदिर सरदार सर चूरू से। बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास। संवेग मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवेग मानव व्यवहार के प्रेरक होते हैं। आज के संघर्षपूर्ण जीवन में तो विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने की ऊर्जा की आवश्यकता को संवेग ही प्रदान करते हैं। बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास ही उसके संतुलित विकास को पूर्णता प्रदान करता है। संवेग विकास संवेगात्मक विकास जीवन की विविधता से जुड़ा हुआ है। संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित दशा। अर्थात संवेग से तात्पर्य व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जब व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में होता है तो उस समय आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार दोनों में परिवर्तन हो जाता है। वुडवर्थ महोदय ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को बताया है। संवेगशीलता का अनुभव किया जा सकता है। यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है और चेहरे पर दिखाई दे जाती है। बालक तो अपने संवेगों को छिपा नहीं पाते। चेहरे के भाव हमारे हृदय की भावनाओं के अभिव्यक्ति होते हैं। संवेगों को शारीरिक व वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। बाल्यावस्था में संवेग कुछ क्षणों के लिए प्रकट होते हैं। बालक अपने संवेगों को छिपाते या दबाते नहीं हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति शारीरिक क्रियाओं के द्वारा करते हैं। धीरे धीरे सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप संवेगों को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ संवेगों में क्षणिकता दिखाई देती है, वहीं प्रचंडता भी दृष्टिगोचर होती है। बालक बिना किसी संकोच के संवेगों को प्रकट करते हैं। पर्यावरण, लिंग और परिवार में सौहार्द की स्थिति का संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। कोच महोदय के अनुसार सौहार्द के साथ प्रतियोगिता में माता पिता द्वारा लाए गए या लगाए गए अंकुश उसके बाधक होते हैं। बालक पर संवेगात्मक दबाव तब अधिक होता है जब वह बालक का भाई बहन विपरीत लिंग का होता है, या दोनों के बीच आयु का अंतर इतना अधिक होता है, या दोनों के बीच आयु का अंतर इतना अधिक हो कि माता पिता दोनों के साथ आधार दोनों पर बराबर ध्यान नहीं दे पाते। माता पिता यदि बालक से अधिक अपेक्षाएं रखते हैं या ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं तो ऐसी स्थिति में संवेग प्रभावित होते हैं। जैसे आज के शैक्षिक उद्योग और शिक्षा आधारित ज्ञान की उपलब्धि और इस कहेंगे नॉलेज इंडस्ट्री में अभिभावक अपने बच्चों से उच्च परीक्षाओं को हासिल करने की आकांक्षाएं रखते हैं, तो ये ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। यद्यपि ऐसे बालक जिनके अपनी इतनी टैलेंट नहीं होती है, फिर भी अभिभावकों की या माता पिता का ये होता है कि हमारा सपना है हमारा बच्चा इंजीनियर बने, IIT में प्रोफेसर बने। तो ये इस प्रकार की जो है योग्यता से ज़्यादा अपेक्षाएं बच्चों को इमोशनली जो है टिमिड कर देती हैं। आदर्शवादी होता है कि ये मन से या वचन से ज़्यादा आदर्श बखानते हैं, नियम बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं। तो ऐसे में लगातार प्रक्षेपण करने से बालक जो है सहम जाते हैं। लगातार अभिभावक अपने आदर्श बखानते रहते हैं, अपने नियम थोपते रहते हैं, आदर्श थोपते रहते हैं, आदर्श के अनुसार चलने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार की प्रकृति जो होती है आदर्शवादी प्रकृति होती है, जिसमें ज़्यादा आकांक्षाएं अपेक्षाएं जो है बच्चों से रखना शुरू कर देते हैं अभिभावक। ऐसी स्थिति में संवेग जो है वो प्रभावित होते हैं। क्रोध एक संवेग है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे अधिक सामान्य रूप से होता है। बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर स्वयं नियंत्रण खो देता है। दूसरों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए भी क्रोध का सहारा लेता है। क्रोध की अभिव्यक्ति उग्र रूप से करता है। हॉलिंगबर्थ के अनुसार आयु बढ़ने के साथ साथ उग्रता कम होती चली जाती है। शैशवावस्था से ही प्रेम संवेग से परिचित हो जाता है बालक। माता पिता के साथ बालक प्रेम करता है क्योंकि उसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। आयु के साथ साथ प्रेम का दायरा विस्तृत हो जाता है। बालक इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में माता पिता के साथ अपने हम उम्र यानी समवयस्क साथियों और विपरीत के लोगों के साथ भी प्रेम महसूस करने लगता है। ईर्ष्या, जिलेसी जो है वो भी एक संवेग है। ईर्ष्या स्नेह के अभाव में बालक के द्वारा अभिव्यक्त की गई प्रतिक्रिया है। तो उचित या पर्याप्त स्नेह नहीं मिलने की स्थिति में जो है अपने समकक्ष और समवयस्क के सदस्यों से जो है जिलेसी रखना शुरू कर देता है और उसकी जो प्रतिक्रिया प्रकट करता है
वो ईर्ष्या है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हो पाने से या साधनों के अभाव में ईर्ष्या का उदय होता है। ईर्ष्या एक मिश्रित संवेग है जिसमें क्रोध या भय निहित रहता है। हरलॉक का मानना है, मनोवैज्ञानिक वे हैं हरलॉक, उन्होंने बताया है कि छोटे बालकों में ईर्ष्या का उद्वेग हमेशा तब होता है जब बालक की ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी दूसरी ओर, विशेष रूप से नवजात या नए शिशु की ओर ध्यान कर लेते हैं। अपने सहोदर के प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है बालक जब वह महसूस करता है कि उसे कम सुविधा दी जा रही हैं। तो अध्यापक द्वारा उनके साथियों से तुलना किए जाने पर, यानी अध्यापक द्वारा किसी बालक की उसके साथियों से तुलना किए जाने पर उसको हीनता का ज्ञान या हीनता महसूस करवा देते हैं। तो ऐसे में स्वयं से अधिक लोकप्रिय साथी के प्रति जो है बालक में ईर्ष्या भावना पैदा हो जाती है। बाल्यावस्था जो जो बढ़ती जाती है तो ईर्ष्या के अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके बढ़ते चले जाते हैं। सीधे तरीके जो हैं घटते हैं। भय, छोटे बालकों की अपेक्षा बड़े बालकों में भय कम पाया जाता है। छोटे बालक विशिष्ट परिस्थितियों में, जानवरों, विशिष्ट परिस्थितियों, अजनबियों से डरते हैं, जबकि बड़े बालक अंधेरे, आग, बीमारी, डॉक्टर, दुर्घटना या कुत्ते के काटने से इस प्रकार के भय जो उनको सताते हैं। इससे पता चलता है कि बालकों की शारीरिक व मानसिक अवस्था भय को उदित करती है। जर्शील्ड महोदय ने बताया है, बालक को अपरिचित लोगों, पर्यावरणों व अनुभवों से जब भली भांति परिचित हो जाता है तब उसके प्रति भय मिट जाता है। उम्र के साथ साथ डर तो घटते चले जाते हैं, लेकिन बालक के काल्पनिक और अलौकिक या दुरुस्त खतरों या अंधेरे में रहने वाली काल्पनिक चीज़ों के तथा शव और मृत्यु से संबंधित चीज़ों के डर बढ़ जाते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है। देखिए, एक प्रकार का संवेग है। प्रत्येक नवीन वस्तु बालक की जिज्ञासा को उभारती है। बालक की जिज्ञासा उसका अपना शरीर, दूसरे व्यक्तियों का शरीर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ये सब सारे उनके केंद्र होते हैं। बालक इसके बारे में प्रश्न पूछता है। पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा तीव्र होती है, परंतु उत्तर बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल नहीं रहती। इस आयु में बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता, अध्यापकों व संबंधियों, बड़े बालकों से प्रश्न पूछता है। कई बार प्रश्न के उत्तर संतोषप्रद न मिलने की स्थिति में वह अपने जिज्ञासाओं के उत्तर स्वयं अध्ययन करके ढूंढने का प्रयास करता है। हर्ष, हैप्पीनेस, हर्ष तो खुशी और प्रसन्नता का नाम है। हर्ष की अवस्था मनुष्य महसूस करता है। हर्ष की अभिव्यक्ति को चेहरे पर देखकर पहचाना जा सकता है। मानसिक विकास के साथ साथ हर्ष के उद्दीपकों में अंतर आने लगता है। जहाँ पहले खिलौनों में आनंद प्राप्त होता था, वहीं परिपक्वता के साथ साथ वह असंगत परिस्थितियों पर परिपाटी के उल्लंघन से, असभ्यता को देखकर, हल्की विपत्तियों से अप्रत्याशित आवाज़ों को सुनकर, इस प्रकार की जो बातें हैं उनसे जो परिस्थिति में अनुपयुक्त लगती है उनका मुस्कुराना, उस पर हास्यास्पद व्यक्ति या खुशी महसूस करना स्वाभाविक है। अध्यापक जो प्रत्येक अध्यापक को, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट में जो भूमिका होती है वो शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए अध्यापक बालकों के सामूहिक विकास के साथ साथ उनको स्थिर संवेगी बनाकर और शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बनाने का कार्य जो है शिक्षक का है। इसलिए मनोविज्ञान अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से अध्यापक बालकों के संवेगों को जानकर, संवेगों को सकारात्मक बनाकर, परिमार्जित कर और स्थिर संवेगी बनाकर विद्यार्थियों में अर्थात बालकों में सीखने की प्रवृत्ति को और अधिक सुदृढ़ किए जाने का जो कार्य है वो अध्यापक का होता है, क्योंकि अध्यापक ही है जो स्थिर संवेगी व्यक्तित्व का विकास कर भावी राष्ट्र के निर्माता के रूप में विद्यार्थियों को राष्ट्रवादी नागरिक के रूप में भारत के भविष्य के निर्माण को सुगठित करने का कार्य जो है अध्यापक करते हैं। विद्यालय में बालक विभिन्न प्रकार के भय लिए हुए होता है। भय, ईर्ष्या, जिज्ञासा, शत्रुतापूर्ण भावनाएं लेकर आता है। अध्यापक बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उनके संवेगों को परिष्कृत कर सकता है और विद्यार्थियों को क्रोध की उग्र अभिव्यक्ति से बचाने का जो कार्य है वो अध्यापक कर सकता है। कई बार बालक के आत्मसम्मान को जब बार बार ठेस पहुंचती है
तो वह क्रोधित हो उठता है। अतः अध्यापक को बालकों के आत्म सम्मान को ठेस न पहुँचे, संवेग को बालक क्रोध को दबाने में या दबाने से भी बचाए, सामाजिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्त करें, संवेगों को सामाजिक मान्यताओं का अनुरूप ढालने से जो कुंठा होती है उसे झेलने के लिए तैयार करें। क्योंकि जब बालक के व्यवहार के सम्मत व्यवहार संवाद स्वीकृति नहीं देता है तो बालक को अनभिज्ञता के कारण जो है कुठाराघात होता है, अर्थात वो अपने आप को शर्मीला संकालु महसूस करता है। जिज्ञासा जैसे संवेगों के संदर्भ में ध्यान देने की बात है कि अध्यापक विद्यार्थियों के जिन प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि प्रश्नों के उत्तर अभिभावकों के द्वारा ही दिया जाए। जिज्ञासा को शांत करने से बालकों में प्रसन्नता सजगता के साथ साथ रुचियाँ भी विकसित होती हैं। यदि जिज्ञासा शांत नहीं होती है तो बालक चिड़चिड़े व दब्बू स्वभाव के हो जाते हैं। अध्यापक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न स्रोतों को दृष्टांत के रूप में लेकर स्वाध्याय बनाने की आदत विकसित कर सकता है बालकों में। आज के आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह आवश्यक नहीं कि ज्ञान है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है कि ज्ञान को कैसे अर्जित किया जा सकता है। जिज्ञासा बालकों को बौद्धिक क्षमताओं को उत्प्रेरित करती है, उसे सृजनात्मक व खोजी प्रकृति का बनाती है। विद्यालय का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो ताकि बालक का सामूहिक विकास स्वस्थ रूप से हो सके। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही, शेष आगे के अंक में।